हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का ग्लिफुल स्टडी में। तो दोस्तों, एसएससी एमटीएस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के प्रोसेस को लेकर आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, टियर 2 का एग्ज़ाम होने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। तो आज हम लोग बात करेंगे कि कितने गुना कैंडिडेट को बुलाया जाता है और रेशियो क्या होता है कि जिसमें कैंडिडेट को बुलाया जाता है, जिस रेशियो में। तो आज सब कुछ हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये एसएससी का ऑफिशियल ये नोटिस है, पिछला साल का 2019 का है। कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपीयरिंग इन द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। डीवी के लिए कितने कैंडिडेट्स सेलेक्ट हुए थे उनका ये लिस्ट यहाँ पे भी है और रेशियो भी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले देखिए, आपको पता होगा यहाँ पे पहला जो एग्ज़ाम हुआ था वो 2019 में हुआ था, टियर 1 का। उसके बाद जो है टियर 2 यानी कि इस दिन डिक्लेयर किया था टियर 1 का रिजल्ट 2019 11 में। उसके बाद फिर 30/10, ठीक है, 30 अक्टूबर को 2020 में आया था टियर 2 का रिजल्ट। उसके बाद कुछ दिनों बाद ही यानी कि डीवी का उस दिन तो डेट डिक्लेयर हो गया था कि डीवी के लिए जो लोग क्वालिफाई किए हैं सेकंड वाला वो डीवी के लिए जाएंगे, ये तो कंफर्म हो गया था। लेकिन उसके बाद बहुत दिन बाद आया था डीवी के लिए शॉर्टलिस्टेड लोगों का नाम, और उसके बाद फिर एक एडमिट कार्ड जारी हुआ था जिसको लेकर जाना था डीवी में, ठीक है। तो उस पर हम लोग कभी और बात करेंगे। आज हम लोग केवल रेशियो पर बात करते हैं और उसके लिए अलग एक वीडियो आपको आएगा। देखिए यहाँ पे सबसे अगर हम लोग पहले बात करें तो दो ग्रुप में बांटा गया था, 18 से 25 और 18 से 27 का, ठीक है। ये वैकेंसी में बांटा गया था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हम लोग ये आते हैं यहाँ पे देखिए चौथा नंबर पॉइंट में यहाँ पे रेशियो दिया गया था कि मान लेते हैं वैकेंसी अगर 10 से ज़्यादा है, ठीक है, या इक्वल है या फिर आपका 10 से ज़्यादा है तो वहाँ पे रेशियो होगा 1:3 का। लेकिन अगर 10 से कम है, ठीक है, तो यहाँ पे 1:2 यानी कि एक सीट पर 2 लोगों को बुलाया जाएगा। और 10 से ज़्यादा जहाँ पे वैकेंसी है वहाँ पे एक सीट के लिए 3 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस तरीके से ये लगभग 2 गुना मानकर चलते हैं, 2 से 2.5 गुना अगर एवरेज निकालें तो 2.5 गुना लोगों को लगभग बुलाया गया था। अब चलिए आपको धीरे एक बार स्टेटस भी दिखा देता हूँ कि कितने लोग जो थे उनको बुलाया गया था और वैकेंसियाँ कितनी थी। तो शायद आपने वैकेंसी यहाँ पे देखा होगा, ऊपर में दिया था इसका। चलिए एक बार देख लेते हैं वैकेंसी टोटल कितनी थी। हाँ देखिए, यहाँ पर जानकारी दिया हुआ है कि अ टोटल ऑफ 1,20,713 कैंडिडेट्स वेयर शॉर्टलिस्टेड टू अपीयर इन पेपर 2। द पेपर 2 एग्जामिनेशन was conducted on 26/11/2019 in which 96,478 कैंडिडेट्स अपीयर्ड। तो अपीयर तो इतने हुए थे, लेकिन वैकेंसी जो थी वो कितनी थी वो नीचे हम लोग को मालूम चलेगा। देखिए अब रेशियो ये समझ गए तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग, देखिए कैंडिडेट्स क्वालिफाइंग अगेंस्ट वैकेंसी इन द एज ग्रुप 18 से 25 में 17,004 कैंडिडेट को क्या किया गया था, शॉर्टलिस्ट किया गया था डीवी के लिए, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने देखा कि लगभग 96,000 जो है वो क्या किए थे, एग्ज़ाम में बैठे थे टियर 2 का। लेकिन डीवी के लिए बुलाया गया कितना, 17,000। एज ग्रुप 18 से 25, अगर टोटल की बात करें तो 17,000 लोगों को 17,000 पीपल जो कैंडिडेट थे उनको बुलाया गया था डीवी के लिए। अगर बात करें एज ग्रुप 18 से 27 का तो देखिए यहाँ पे टोटल जो है 3,898, तो 3800 के करीब यहाँ पे 3900 समझ लीजिए, ये 18 से 27 की एज वाले इसमें गए थे डीवी के लिए, ठीक है। तो इसका और टोटल वैकेंसी लगभग 9,000 थी, ओके, 9,000 ये थी, 8,900 कुछ था, तो ये लगभग 9,000 था वैकेंसी। अब यहाँ पे देखना ये है कि देखिए 3,800 ये और 17,000 ये, लगभग ये 20,000 से ऊपर, ठीक है, 20,000 से ऊपर लोगों को बुलाया गया था। और इस तरीके से, और वैकेंसी कितनी थी, 9,000, मतलब कि लगभग ये 2 गुना से थोड़ा सा ज़्यादा था, ठीक है। तो इस तरीके से ये था। अब यहाँ पे जो रेशियो हम लोग देखें उसके हिसाब से यही पता चलता है कि जो लोग थोड़े से अच्छे मार्क रैंक करेंगे, जिनका अच्छा परफॉर्मेंस होगा टियर 1 में, उनके शॉर्टलिस्टिंग के चांस जो है ज़्यादा है। और एज ग्रुप भी यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, 18 से 27 और 18 से 25, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो चलिए अब जान लेते हैं कि टाई का रिजोल्यूशन कैसे होगा। यानी कि अगर टाई हो जाता है, मान लेते हैं कि दो बंदों का सेम नंबर आ गया, तो उस कंडीशन में क्या होता है। तो देखिए सबसे अच्छा जो पहले जो स्टेप लिया जाता है वो है कि टीयर 2 का मार्क्स जो है उसको बेस बनाया जाता है। अगर जिसका ज़्यादा हुआ, मान लेते हैं किसी का 35 है और किसी का 38 है, तो 38 वाले को पहले मौका दिया जाएगा क्योंकि उसका टीयर 2 में मार्क्स ज़्यादा है। ये कब होगा, जब पेपर 1 में मान लेते हैं किसी का 90 है और दूसरा बंदा है उसका भी 90 है, तब क्या किया जाएगा, उसको टीयर 2 वाले को बुलाया जाएगा पहले, ठीक है, टीयर 2 में जिसका ज़्यादा है। उसके बाद अगर वो भी केस मान लेते हैं इक्वल आ गया, तो फिर डेट ऑफ बर्थ जिसका ज़्यादा होगा, यानी कि जो ज़्यादा ओल्ड है उसको पहले बुलाया जाएगा। फिर यहाँ पे भी अगर मामला फंस जाता है कि यहाँ पे भी डेट ऑफ बर्थ इक्वल हो जाता है, बराबर है, तब फिर बुलाया जाएगा नाम के अल्फ़ाबेट के हिसाब से। तो ये 3 कंडीशन के यानी कि 3 ये रिजोल्यूशन है जिसके कारण टाई के केस को सॉल्व किया जाता है। तो इस तरीके से ये था। और उसके बाद देखिए यहाँ पे डीवी के लिए जो भी प्रोसेस होता है उसको बात करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। वहाँ पे थोड़ी सी और आपको डिटेल में बताऊँगा कितने दिन में आपका डीवी के लिए बुलाया जाता है और कितने दिन में आपको अपना जो है सारी सर्टिफिकेट है या डॉक्यूमेंट है सब रेडी करने चाहिए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, वो बात हम लोग अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए अगले वीडियो में हम इस सब की बातें करेंगे। और यहाँ पे देखिए एक चीज़ और बता दूँ कि डीवी के लिए भी कट ऑफ एक जारी हुआ था पेपर 1 का, ठीक है। पेपर 2 का तो लगभग वही रहता है, लेकिन पेपर 1 का यहाँ पे भी कट ऑफ जारी हुआ था। इसको आप लोग को चाहिए तो आप ऑफिशियल इसका वेबसाइट से देख सकते हैं, या फिर अगर आपको ज़रूरत पड़ेगा तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको इसको प्रोवाइड करने का कोशिश करूँगा। ओके, तो ये मिल जाएगा आपको ऑफिशियल वेबसाइट में भी, वहाँ पर जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। और अगला आने वाला वीडियो जो होगा वो डीवी से रिलेटेड होगा, उसके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।